वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिद्रा इकबाल, होस्ट, पब्लिक स्पीकर एंड कंसल्टेंट। और सिद्रा से अब बात करेंगे मीडिया के ऊपर, क्योंकि अब जो ज़्यादा सिद्रा का जो रिलेशन है वो मीडिया से ज़्यादा हो चुका है। अच्छा सिद्रा, सबसे पहले तो मीडिया में आने का बताएं। मीडिया, आपने कहा मैंने यहाँ से शो स्टार्ट किया, सब कुछ हुआ, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी शुरू में? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू वांट टू डू। मेरे ख्याल में आज मैं, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, आई जस्ट वांट टू फास्ट फॉरवर्ड टू वन पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज़ के बहुत सारे लोग हैं जो आज देखते हुए कि भाई इतने सारे चैनल्स हैं, मौक़े हैं, वी वांट टू कम टू मीडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम में से देखें, when we had joined media there were not media study programs। थोड़ा सा मैं आपको रोक सकती हूँ, सऊदीया से कॉल है, सो आई हैव टू टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं दुर्दाना परवेज सऊदी अरब से बात कर रही हूँ। जी दुर्दाना, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं काफ़ी अर्से से आपके प्रोग्राम आमदा देख रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपकी जहनियत बहुत कंस्ट्रक्टिव है। थैंक यू सो और मच। आप बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स पे और मौज़ूआत पे आप बात करती हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत माशाल्लाह, ऐसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है हमारी यूथ को जी। आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बहुत कोशिश की, ये यूथ के बारे में था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा फोन मिल नहीं सका। जी। और अभी सिद्रा इकबाल को भी मैं देखती रहती हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से, और क्योंकि यहाँ मैं राइटर भी हूँ, अखबार में लिखती भी हूँ। अच्छा। और ज्यादातर मैं विमेंस राइट पे और इस पे मैं स्टैंड देती हूँ, बल्कि मुझे काफी सुनना भी पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा खवातीन के जो पॉइंट्स हैं और उनकी जो राइट्स हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से भी जो सफर कर रही हैं, तो इसके ऊपर मैं काफी लिख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस सोसाइटी में हम सबको अपनी अपनी ईंटें रखनी है जी। और हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तान की खवातीन से है कि जब अल्लाह हमारे साथ है तो कोई ताकत जो है वो हमें नीचे की तरफ नहीं ला सकती है। यहाँ पर मैं जो मौजूद चल रहा है उसमें क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है और मैं नहीं चाहती कि मैं ज्यादा वक्त लूँ, और बातें तो बहुत कुछ है मीडिया के हवाले से भी। मेरी एक अर्ज है मुझे आपसे कि मीडिया में जहाँ अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, वहाँ पर मीडिया में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि जिसमें हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। जैसे बकौल अशफाक अहमद मरहूम के अभी पूरी कौम जो है वो शैम्पू के अजाब में मुब्तला है कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए। तो उन्होंने खुद अपनी किताब जाविये में लिखा था कि पहले जो मेरा यूटिलिटी बिल आता था और अब जो है उसमें डबल फर्क हो गया, जबकि उस वक्त मैं उसी में गुजारा कर लेता था। तो इसमें होता ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम आप जैसे लोग, वो तो बआसानी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो कि हमारा मुल्क का जो आप देख रहे हैं कि जो तबका है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, गुर्बत का शिकार है, और जो मीडियम क्लास हमारा तबका या जो गुर्बत का शिकार है, वो जब ये इश्तहारात देखते हैं और ये सब कुछ देखते हैं तो उनके अंदर एक खास किस्म की एहसास कमतरी जो है वो आ जाती है। वो कर कुछ नहीं सकते हैं, फिर जो उनके हाथ में होता है वो हम आज और आप देख रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं वो पैसे के हुसूल के लिए। छोटी सी बात एक और है कि जिसकी वजह से आज हमारी विमेंस है, मेरी बहन, टाइम आपके पास भी कम है, बस ये बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जो तालीम का दोहरा मियार है, इंग्लिश और उर्दू जी, और उसकी क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट सरकारी जुबान नहीं बन सकी, रोजगार के मौके हमारे कम होते चले गए हैं, तो जो हमारा उर्दू दां तबका है उसकी वजह से तालीम का दोहरा मियार बन गया है, दोहरा मियार जिंदगी बन गया, दोहरी हमारी जहनियत बन गई, और इन तबकात के दरमियान इतना फर्क आ चुका है कि जो आप अगर इन दो लेवल्स के दरमियान जब आप बात करते हैं, आप खुद फर्क महसूस करते होंगे कि हमारे अंदर वो बाहिमी रवादारी, वो मोहब्बत और एक यकजहती, वो कौमी सोच वो नहीं क्रिएट हो पा रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम था वरना मैं ज़रूर आपसे और बात करती। आपने बहुत अच्छी बातें की। सिद्रा, क्या कहेंगी? आई फील कि हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। ये सारे इश्यूज जो आपकी कॉलर ने भी अभी बात की है कि दोहरा मेयार ज़िंदगी है, लेकिन इसमें हमें सैबोटाज उसको नहीं करना चाहिए जो बेहतरी की तरफ आपको ले जा रहा है। आई डोंट नो, हमने 60 साल
6 दहाइयाँ हमने इस डिबेट में गुजार दी हैं कि अंग्रेज़ी में होना चाहिए या उर्दू में होना चाहिए। आई थिंक आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन करनी है किसी भी ज़बान में आप कीजिए, और अपनी मेयार ज़िंदगी को अगर आप बेहतर बना रहे हैं, पहले जो आसाइशें आपके पास नहीं थी, अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तगदो कर रहे हैं, तो उस आसाइश को बुरा कहने के बजाय आई थिंक वी शुड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। अच्छा सिद्रा, बैक टू द टॉपिक के आज जो हम बात करें मीडिया में वुमेन रोल क्या है, आप आई थिंक मीडिया में वुमेन हैव टू टेक अ मोर एक्टिव रोल। इस वक्त बहुत सारे एंकर पर्सन्स आ रहे हैं, एक्टर्स में आई सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स कमिंग इन, लेकिन बहुत सारे और मेरे ख्याल में एरियाज़ हैं ऑफ मीडिया जहाँ पे औरतों को या ख़वातीन को आगे आना चाहिए। मिसाल के तौर पे कंटेंट साइड पे ख़वातीन कम हैं, डायरेक्टर्स ख़वातीन कम हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बिकॉज जब तक आपका कंटेंट पे कंट्रोल नहीं होगा, वही जो आप और मैं बात करते रहते हैं कि a lot of time girls are there just as show pieces, यानी उनको puppets के लिए तरह इस्तेमाल आप देखें तो आप शोज हमारे जो सुबह वैसे भी आ रहे होते हैं, हमारे पास अब कोई चीज नहीं है ना करने के लिए, सुबह कंटेंट नहीं है, कंटेंट इज वेरी वेरी वीक एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ। बट मैं आपको एक बात बताऊं सिद्रा, सॉरी टू कट यू हियर, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव शो भी करें ना तो वो भी लोग हम बोर हो रहे हैं, उनको शादी ब्याह देखने, उनको हल्ले गुल्ले देखने, ये चैलेंज फॉर योर क्रिएटिविटी। देखें अब साबुन, जैसा भी ये बात कर रही थी कि साबुन का तो काम है जर्म्स मारना, राइट? बिल्कुल। लेकिन दैट 1 मिनट का एड कितने क्रिएटिव तरीके से आप कर सकते हैं, आपको अट्रैक्ट कर। एग्जैक्टली। सो लाइक वाइज आपके पास ये चैलेंज है कि आप अगर 2 घंटे रोज सुबह शो कर रही हैं तो उसमें क्या होना चाहिए और कितना क्रिएटिव, कितना कलरफुल हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें सब्सटेंस होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ सिद्रा कि आप जब आई थी और अभी के आप टाइम देखते हो, आप क्या समझती हो लड़कियों को क्या चीज़ों का ख्याल करना चाहिए मीडिया में रहते हुए, अपने आप को कितना ग्रूम करना चाहिए, किन किन चीज़ों को पॉलिश करके आएँ, और यहाँ कैसे अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को, हर चीज़ को मेंटेन करें? आई थिंक हम मीडिया पे ज़्यादा बात करते हैं बिकॉज नज़र के सामने होता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक जनरल बात करना चाहूँगी कि एनी फील्ड दैट गर्ल्स गो इनटू, चाहे वो टीचिंग हो, बैंकिंग हो, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, आप अपने हद को हर जगह पार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको अपने वो बाउंड्रीज खुद बनानी है। एग्जैक्टली, वो जो बाउंड्रीज, जो वैल्यूज़ आपकी फैमिली आपको देती है, जो ट्रस्ट आपके ऊपर रख के आपको बाहर भेजती है, बिकॉज प्लीज़ रिमेंबर कि पाकिस्तान में अगर कोई भी लड़की बाहर जाके काम कर रही है या अपने पैशन को परस्यू कर रही है, आपका ताल्लुक एक बहुत ही प्रिविलेज क्लास से है, क्योंकि हमारे मुल्क में आज तक वही डिबेट चल रही है कि लोग अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो ये डेफिनेटली आपके एक ज़िम्मेदारी के साथ आप बाहर जा रही हैं, और अगर आपसे एक गलती सरजद होती है जिसकी वजह से, ठीक है, आप तो खमियाजा भुगतेंगे ही और आपकी फैमिली पे तो आंच आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत सारी और सैकड़ों और लड़कियों के लिए दरवाजे बंद कर देती हैं, क्योंकि आप एक ऐसी मिसाल बन जाती हैं जिससे दूसरों को जवाब मिल जाता है कि वो भी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दें। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर सिर्फ अपने ख्वाब की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी और लड़कियों का फ्यूचर, जैसे आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। एग्जैक्टली, और अगर आप एक अच्छी मिसाल बनते हैं तो आप कईयों के लिए रोल मॉडल और बन बिल्कुल मैं इतने अरसे से सिद्रा को देख रही हूँ, लाइक अभी तक हमारी कितनी कॉल्स होंगी जो अभी इनके लिए कॉल्स कर रही होंगी, लाइक पीपल आर सो इंस्पायर्ड, लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने मीडिया को, एक तो हमारे यहाँ जो इतनी हाइप दे दी गई है ना, हवा बना दिया कि मीडिया पे ख़राब हो जाते हैं लोग जाके, या मीडिया पे जो लड़की आएगी वो ठीक नहीं होगी, ऐसा कुछ भी होता। सिद्रा कभी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया है? ऐसी प्रॉब्लम्स को तो नहीं आमना, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम पाकिस्तानी में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक बहुत हसीन सलाहियत दी है कि हम हर टेक्नोलॉजी को अब्यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह अगर इफ़ आई वुड टेल, आपके व्यूअर्स से भी मैं बात करती हूँ, या जो यूथ मुझसे कनेक्ट करना चाहती है, मैं उनको कहती हूँ कि जी फेसबुक पे मेरा पेज है, यू कैन गो एंड यू कैन स्पीक टू मी, तो लोग उसको अब्यूज़ करते हैं। देखिए, आप एक पब्लिक फिगर होना बिल्कुल सही बात है। आई वुड लाइक टू डिवोट ऑल माई एनर्जीज़, मैं एफर्ट भी करना चाहूँगी ताकि आप इंस्पायर हों, मेरी तरफ से जो आपकी मैं हेल्प कर सकूं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बता सकूं, आई एम रेडी टू डू दैट। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल टेक दैट एज अ लाइसेंस कि जी पब्लिक फिगर हैं, टीवी पे आ रहे हैं तो उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है, कहीं से नंबर मिल गया तो जी हम आपके फ़ैन हैं, हमने आपको टीवी पे देखा है, कॉल्स पे कॉल्स। लाइकवाइज अगर आपको ईमेल अगर दे दिया है तो बेतुकी ईमेल्स आ रही हैं, तो आई थिंक कि इन सब चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन आप क्या समझती हो, मुझे तो बहुत लगता है कि पॉजिटिविटी भी बहुत अकर हो चुकी है।
आप नहीं, देखा बहुत जाए है, तो लाइक मुझे बहुत बहुत सी सारी चीज़ें अच्छी positive चीज़ों हैं। के बारे में पता चलता है। द यूथ कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी, और यू नो कॉलेजेस में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। मैंने तो अपने हफ्ते के 2 दिन रखे हुए हैं कि अच्छा। एवरी वीक आई गो टू अबाउट यू नो एनी कॉलेज, और मैं उसमें बिल्कुल तफरीक नहीं करती कि जी छोटा कॉलेज है, दूर कॉलेज है, किसी ने मुझे कभी भी बुलाया। आई लव कनेक्टिंग विद द यंग पीपल। अगर मैं अपना कुछ टाइम निकाल That's सकती हूँ, amazing. बिकॉज माई मदर ऑलवेज सेज कि यू नो जब आप किसी की हेल्प करते हैं या अगर आप किसी को गाइड कर देते हैं, तो वो जो एडवाइस होती है वो भी अमानत होती है, वो भी एक तरह से आपने अपना रोल इन द सिविक सोसाइटी प्ले किया है। तो आई लाइक डूइंग दैट, लेकिन बस थोड़ा सा जो लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं Okay, दे शुड बी केयरफुल ऑफ द सिद्रा, प्राइवेसी फैक्टर। फ्यूचर प्लान्स, प्रोजेक्ट्स, टीवी से रिलेटेड या फिर कोई टीवी शोज, कोई ट्रेनिंग, अभी इंटरनेशनल इवेंट्स? I'll be honest, I'm looking at a few international projects, Okay. and which are related to youth development. I am a content partner to this congress जो हर 2 साल बाद एक नए मुल्क में मुनक्किद की जाती है। तो कमिंग ईयर में वो ब्राज़ील में हो रही है, सो वी बिजी विद दैट। आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम इंडिया, सो देयर इज हम एड एशिया के लिए गए हुए थे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केटिंग एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स ब्रूइंग। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ ऑन माई ओन फर्म विच इज़ ब्लिंक, एंड ब्लिंक इज डूइंग अ लॉट ऑफ youth training and development programs. So you're busy with that. I am And planning your TV show. something, and especially जो आपने women empowerment की बात की है, तो I'm planning something for March, तो उसकी ज़रा तैयारी Great. चल Wish रही you है। We'll all the definitely best with involve that. you in that as Thank you well. so much, Sidra. It was a pleasure to have you on my show, and I hope इंशाल्लाह Sidra के पास आगे और टाइम निकलेगा तो ज़रूर Sidra, you have to come to my Absolutely. show Absolutely. एक दफ़ा Would love फिर से, to. ताकि we Would can love talk about बहुत सारी चीज़ें होती हैं we can discuss. And once Thank you again, so kudos much. for you. I think कि क्योंकि हम इस फील्ड पे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें पता है कि हर रोज़ सुबह आना और रोज़ 2 घंटे शो करना बहुत मुश्किल होता हाँ, पर है। तो इतना kudos to बोलना। your entire team, Sarah, Ali, yourself, and your entire camera And we're crew. so happy that you're on This my is show. almost like family, you know. Yeah, When I it's a come family back, वाकई। तो ये स्टूडियो, यहाँ का क्रू, यहाँ के सारे familiar faces बिल्कुल भी मेरी they अपनी stand कोई out. इतनी स्ट्रगल नहीं होती, मेरी टीम के जितना टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अगर स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आपका शो वैसे ही और अच्छा होता है। Absolutely. थैंक यू सो मच। Pleasure. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ अंजुम होंगी, मैच मेकिंग के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन और लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या उसके एडवांटेजेस क्या हैं उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक भी।